चलिए आज सेट नंबर 159 का डिस्कशन शुरू करते हैं। ऐसे तो दरोगा का सेट का डिस्कशन का दूसरा सेट है जिसका डिस्कशन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसा आज टेस्ट हुआ था 50 नंबर का डेली टेस्ट चल रहा है प्रैक्टिस सेट। हमारे मित्र का एक को संस्थान का चैनल है, उसी पर हमारा टेस्ट चलता है। तो हम लोग जैसा कि आते हैं पहला प्रश्न पे हम लोग क्या है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी। तो शायद हम लोग कल भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है उसके बारे में कहानी है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया और इसका विरोध इसलिए हो रहा था, कल भी मैंने बताया था कि इसका विरोध हो रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय का ना होना। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। इनका विरोध कर रहे थे तो लाठी डंडे के सर पर लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। वाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाइट मैन मतलब हो गया गोरा, तो वहाँ पर सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। एक पहला ऑप्शन आपका आता है, ये देखिए मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो आया था अधिनियम एक 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और ये भी एक तरह से बहुत ही क्रूरता पूर्वक ये एक अधिनियम कह सकते हैं इसे लागू किया गया, जिसमें कि कहा गया था कि इसका एक नाम भी दिया गया था, इसे काला कानून भी कह सकते हैं। इस कानून को ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, किस कानून को कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ये कानून ऐसा था कि मतलब कि आपको बिना कुछ बताए जेल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के चलते एक मीटिंग चल रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग ने सुना होगा, 19 अप्रैल 1919 को हुई थी अमृतसर में ये घटना, जहां पर इसी के विरोध में सभी एक जो सभा आयोजन बुलाया गया था वहां पर, तो वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जहां पर 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहा जाएगा तो यकृत। कौन सी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वहीं पर एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा तो अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा तो हम लोग बोलेंगे अग्नाशय, याद रखेंगे। और अब इससे एक आ जाएगा प्रश्न, आ जाता है कभी कभी प्रश्न पूछता है यकृत का वजन कितना होता है। तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg से लगभग 2 kg तक यकृत का वजन होता है। और इसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि पीत का स्रावन कहाँ से होता है। तो पीत का स्रावन भी कभी पूछे तो पीत का स्रावन भी यकृत से होता है, लेकिन यहीं पर पूछ देता है पीत जमा कहाँ होता है। तो जमा होगा पित्ताशय में, लेकिन स्रावन पूछेगा तो यकृत में पीत का स्रावन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो महाकुंभ जान रहे हैं इतना प्रसिद्ध इस बार हुआ है तो प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था तो बदलकर इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो
प्रयागराज अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश, तो उसके मुख्यमंत्री पूछ देंगे। तो अभी मुख्यमंत्री वहाँ का है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो अंतिम भारतीय फिल्म लगान थी। और प्रथम पूछेगा तो वो हो जाएगा मदर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो भागलपुर हो जाएगा। कौन सा शहर भारत का 69वां रेलवे डिवीजन? ये प्रश्न यहाँ पर इसका उत्तर गलती से गलत टिक कर दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 69वां रेलवे डिवीजन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू। याद रखिएगा, नया डिवीजन बना है जम्मू, जो कि 69 रेलवे डिवीजन है। अगले प्रश्न में आते हैं। इसका उत्तर सही सभी कर लीजिएगा, जम्मू हो जाएगा। इसका पहला उत्तर जो है वो सही होगा, ये उत्तर गलत है, नैनीताल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता हो जाएगा। सैक का मुख्यालय पूछेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो AR रहमान पूछ देता है। AR रहमान का संबंध किससे है? तो संगीत के क्षेत्र से है। तो 2009 में। पशु हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन। पशु हार्मोन किसे कहते हैं? तो इंसुलिन को कहा जाता है। तो इंसुलिन के बारे में आपको बताते हैं कि इंसुलिन की कमी से आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज होता है। इंसुलिन की खोज पूछ देगा तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? विलियम एंड बेंटिंग ने किया था। और इंसुलिन कभी कभी देखिए एक प्रश्न और आता है कि इंसुलिन आपके शरीर में अत्यधिक हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन आपके शरीर में अत्यधिक हो जाए तो एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कमी से तो डायबिटीज़ सब जानता है कि इंसुलिन का कमी हो गया है तो यानी डायबिटीज़ हो गया, लेकिन अब ज़्यादा भी आपके शरीर में अगर इंसुलिन है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी नामक बीमारी हो सकती है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है? तो के कस्तूरीरंगन। मनमोहन सिंह जान ही रहे हैं कि गवर्नर भी थे। जब उदारीकरण का जनक इन्हें ही कहा जाता है। 1993 में जब भारत बहुत ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तो इन्होंने उससे समय विपत्ति में देश अपनी इकोनॉमिक्स से देश को उबारा, इसलिए इन्हें आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं, 2004 से लेकर 2014 तक। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो लवक। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। एक प्रश्न आया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? आप लोग बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ प्रश्न आप लोग के लिए भी छोड़ा जाता है। तो और एक और प्रश्न होता है कि DNA जो होता है ना, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा हुआ है दरोगा में कि DNA जो है वो कहाँ पाया? DNA जो है पूछा था ये प्रश्न, शायद हम जब दरोगा के एग्जाम दिए थे कि DNA जो है केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। तो वहीं पर पूछ देगा कभी कभी केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक जो है ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़रूर बताएंगे, इनकी खोज कौन किया था, तभी देखेंगे कि आप लोग जीके का डिस्कशन सही रूप में देखते हैं, क्योंकि 11वां प्रश्न है। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्कशन देखिएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को। याद रखिएगा 1 मई को विश्व भारत मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ? तो पुणे।
करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जितना भी डाल रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि की थी? तो मलवाड़ी व्यवस्था। किसने किया था? मलवाड़ी व्यवस्था। एक ऑप्शन यहाँ पर है सी नंबर में, देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त का जनक पूछता है। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक जाना जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक जाना जाता है, जो कि 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले? क्षिप्रा नदी पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी। और नासिक जो है वो किस नदी के किनारे है? नासिक जो है वो गोदावरी के नीचे, और प्रयागराज जो है वो गंगा के नीचे, मतलब किनारे बसा हुआ। हरिद्वार भी है, गंगा के किनारे बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो पेटा इंडिया की शुरुआत 2000 में हुई थी। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप तो डॉट्स पर इंच होता है। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप होता है डॉट पर इंच। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, बांका, गया, औरंगाबाद और बांका जो देवघर हम लोग जब जाते हैं तो बांका जिला वही पड़ता है। तो ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। गया भी करता है, औरंगाबाद गया बगल में ही है, उधर से ही सासाराम जो उधर गया है, शेरशाह सूरी ने जो बनाया है, तो कलकत्ता तक जोड़ती है। तो ये रूट जो है वो झारखंड से मिलती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो असम। सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? तो याद रखिएगा, सांगपो और दिहांग दोनों ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। सांगपो और दिहांग, देखिए, जब और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है 3-4 नाम से जाना जाती है। जैसे तिब्बत में इसको यारलुंग या सांगपो भी कह सकते हैं। सांगपो, यारलुंग, सांगपो दिया हुआ है, दिहांग भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी से जाना जाता है, और तिब्बत में यारलुंग, तो याद रखेंगे, या सांगपो। अरुणाचल में दिहांग। तो यहाँ पर प्रश्न है सांगपो और दिहांग किस नदी के नाम से जाना जाता है? लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि असम में इसको किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसका बहुत नाम है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो नाम है वो बहुत सारा नाम है। तिब्बत में जैसे मैंने बताया यारलुंग या सांगपो, अरुणाचल में चला जाइएगा तो दिहांग, असम में चले जाइएगा तो ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। और बांग्लादेश में इसका 2 मिलन होता है, 2 जगह मिलन होता है। दोनों मिलन को उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब दोनों मिलकर बनता है गंगा और जमुना, तो इसे हम लोग, एक नदी का नाम आता है मेघना के नाम से जाना जाता है। दोनों का मिलन स्थल को हम लोग मेघना को कब मिलती है? जब गंगा और जमुना जब मिलती है तो हम लोग इसे मेघना के नाम से जाना जाते हैं। बांग्लादेश में मेघना, याद रखिएगा। और गंगा को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न आता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और यमुना को जमुना, और जमुना और गंगा जब मिल जाती है तो उस मिलन स्थल को हम लोग मेघना कहते हैं। आगे आते हैं, कर्नाटक स्थित मैसूर पैलेस निम्नलिखित में किस राजवंश का अधिकार है? तो वाडियार वंश का। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है?
तो बासीदास कहा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो साल भर साल बदलता है, तो 2025 का ये है, तो 85 नंबर पर। पूनम गुप्ता को हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के साथ नियुक्त किया गया? तो माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा। वह पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का, मतलब जो भी गायब हो गया, मतलब जो ख़त्म हो गया, उसका एक डाटा बुक किया जाता है, रखा जाता है, ताकि जान सके कि ये चीज़ था। जैसे डायनासोरस था कभी ज़माना में, तो उसे रेड डाटा बुक, या ख़त्म होने वाला है यानी इसका समाप्त होने वाला है, तो रेड डाटा यानी डेंजर। रेड मतलब क्या होता है? लाल का प्रतीक। लाल मतलब खतरे का प्रतीक। तो जो भी ये सब ऐसे, जैसे संकट प्राणी में भी कहता है कि कभी बोलेगा कि संकट लुप्त प्राणी को किस में रखा जाता है, तो ये भी रेड डाटा बुक में रखा जाता है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक देखिए नया प्रश्न है ये, आप ये प्रश्न को देख लीजिएगा। पैरामाउंटेसी नामक नीति से आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी। ये तो जानते हैं, हड़प नीति के तहत इसका भी नाम आता है। और लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग जानते हैं, किसके तहत जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की शुरुआत इसने की थी। और कभी कभी प्रश्न पूछता है सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने प्रयोग किया था? तो डुप्ले, गवर्नर था फ्रांस का डुप्ले, उसने शुरू किया था। और कॉर्नवालिस तो बता ही दिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। 19, अगर प्रश्न कभी गलत रहे तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर गलत बोल रहे हैं। तो 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था। बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता था? भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण काला जार नामक रोग होता है? तो प्रोटोजोआ। काला जार जो होता है वो प्रोटोजोआ है। काला जार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। एक दो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि जीवाणु की खोज किसने की थी। बीच में प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि पता चले आप लोग वीडियो देखते हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो मेहनत करेंगे ही, आप लोग देखे जाए नहीं। विषाणु की खोज इवान वास्की ने किया था। और आप लोग बताएंगे जीवाणु की खोज किसने किया था। एक और प्रश्न आया है कवक के बारे में, हम लोग बताते हैं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हॉबेस कॉर्पस। तो रीट हॉबेस कॉर्पस मतलब रीट जो है 5 प्रकार का होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि हैबेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, 5 प्रकार का रीट्स होता है, याद रखिएगा। कितने प्रकार का रीट होता है पूछता है? 5 प्रकार का। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार एवं शुल्क पर समान करार, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड टैरिफ। मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? तो हितेश, याद रखेंगे हितेश। बिहार से पृथक झारखंड का निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 55। अभी बिहार में टोटल जिला 40 है, जबकि लोकसभा सीट आपका 42 है। सॉरी, जिला आपका हो गया, लोकसभा सीट, हाँ बिहार में कितना लोकसभा सीट है? 42 ही है, 42 लोकसभा सीट। गलती हो गया, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और 38 जिला है। 40 लोकसभा सीट और 38 जिला।
और पहले कितने थे जब ये झारखंड था तो 55 टोटल। और झारखंड में लोकसभा सीट है 14। कितना है? 14। प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव त्रिगवेली याद रखेंगे। डैगर हैमरशॉल्ड जिनकी हत्या विमान हादसे में हो गई थी, बार बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? चीनी, चाइना है, अंग्रेज है, फ्रेंच है, याद रखेंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, ये सब अरबी, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। बारदो छम लोक नृत्य है। बार बार आप लोग को बोलते हैं लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोक नृत्य लूसेंट से पीछे भी पढ़ लेंगे। अरुणाचल प्रदेश एग्जाम में लोक नृत्य आजकल बहुत पूछते हैं। तो बरदो छम लोक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। भारतीय ज्योति विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर GC अनुपमा। ये सब करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो नागरहोल कर्नाटक में है, याद रखेंगे। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेना इनका मुख्य उद्देश्य था। कंप्यूटर में CPU में 3 घटक होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी। CPU का कभी कभी फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी? तो प्लासी का युद्ध। कल मैंने आप लोग का डिस्कशन करवाया था, उसमें मैंने गलत बोला, लेकिन मेरा मानना है कि लगता है वीडियो बहुत लोग देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं बंद कर देते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने उसमें गलत बोल दिया था 23 जून। कभी कभी हो जाता है क्या कि आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो दिमाग में आ जाता है। 23 जून 1858 बोल दिया, जबकि सही उत्तर होगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और एक साल जस्ट पहले 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी, जो जेड हॉलवेल ने इस घटना का चर्चा किया था। माना जाता है कि वही एक व्यक्ति बचा था, जिंदा बचा था, जो कि ये घटना को लिखा था, ऐसा कहा जाता है। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इसी के बाद भारत में अंग्रेजों की नींव रखाई थी, कहने का ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखा था। फिर से अधिनियम इसी के बाद आना शुरू हुआ। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये सब प्रश्न 100% एग्जाम में आपके आने वाले हैं। प्रोवोवो सुबियांतो कौन थे? प्रोवोवो सुबियांते। हाल में किस भारतीय राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज। देखिए कांस्य प्रतिमा पूछेगा, ये प्रश्न पर आज विवाद था। कांस्य प्रतिमा पूछे तब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, नाचती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा। यहाँ पुरुष, देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा दिया, पुरुष की मूर्ति। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर आपसे पूछ देगा कि पुरुष बनी नृत्य और वो है कांस्य की प्रतिमा, याद रखिएगा। कांस्य भी लगा था उसमें, देखिएगा आप एग्जाम में इस बात का ध्यान नहीं दिए होंगे। कांस्य की प्रतिमा पूछता है, नाचती हुई कांस्य की नटराज की प्रतिमा, और वो महिला की थी। तो महिला की जो नटराज प्रतिमा है वो आपका मोहनजोदड़ो का है, लेकिन पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज का है, तो वो हड़प्पा सही आंसर है इसका। हंगरी किस संगठन से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, याद रखेंगे। और ऐसे ही हर सेट का डिस्कशन आपका करवाया जाएगा। जब शुरुआत हो गया है तो चलता ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिस्कशन देखें। मैं कभी चैनल को सब्सक्राइब ये सब करने नहीं बोलता हूँ। जिससे फ़ायदा होगा तो आप अपने आप संस्थान से जुड़ेंगे, और हम लोग अपना संस्थान का प्रचार भी नहीं करते। देखिए अपने मित्र का चैनल से हम डिस्कशन करवा रहे हैं, क्योंकि उसका स्टूडेंट, हम अपने स्टूडेंट से भी दोनों को, अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि वहीं पर यहीं पर जाकर टेस्ट दो, ताकि कंपटीशन पता चल सके। चलिए ऐसे ही आप लोग हर सेट का डिस्कशन धीरे धीरे, और हम भी बेहतर होते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।